तो भैया शोपेनहावर के ऊपर आज होगी चर्चा। क्या हालचाल, कैसे चल रहा है सब कुछ? होपफुली सही चल रहा होगा। ठीक है। ठंड अपनी एकदम एकदम मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड हो रही है। सब कुछ जमा पड़ा है, चाहे वो ऊपर ले ले चाहे वो नीचे ले ले। तो आज हम आ गए थोड़ी बहुत शोपेनहावर के ऊपर बात करने और उनके भाई क्या पेसिमिस्टिक फिलॉसफीज के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दें कि भाई अब इस चैनल के ऊपर थोड़ा ज़रा प्यार बरसाएं आप लोग भी, क्योंकि इस चैनल को अब हमको थोड़ा बड़ा करना है। तो देखो भाई, एक बात बताता हूँ, तुम इधर आओ। देखो मैं भाई नौकरी वोकरी वाला बंदा हूँ नहीं, मेरे से नौकरी वोकरी नहीं हो सकती। हमसे भाई पढ़वा लो लोगों को, ठीक है? तो इसी में मैं कुछ करियर एवेन्यूज ढूंढना चाहता हूँ। नौकरी वोकरी वाले हम हैं नहीं भैया, मजदूरी हमसे हो नहीं सकती। तो ये है, प्यार बरसाएं, चैनल आगे बढ़ाएं, होपफुली आगे कुछ इसके एवेन्यूज निकले। ठीक है। तो भैया शोपेनहावर के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहे थे, क्या बतला रहे थे शोपेनहावर? कहते थे इनको द फिलोसफर ऑफ पेसिमिज्म। स्पेलिंग देख लेना भाई, भाई बहन जो भी है। फिलोसफर ऑफ पेसिमिज्म, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, डार्क थॉट्स, डार्क विजनरी, या इनको कहते थे डार्क विजनरी। एक विजन रखते हैं लेकिन डार्क विजन रखते हैं। अब जिन लोगों ने ये चीज कही, या तो भैया देखो ऐसा है, उनका सीन ही शॉर्ट था कि भाई वो समझ ही नहीं पाए शोपेनहावर की फिलॉसफी। क्योंकि अगर तुम डेप्थ में घुसोगे तो ट्रुथ है, बहुत हद तक एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी बात भी है, जो हम इस नेचर में, इस रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो शोपेनहावर कहते हैं भैया देखो ऐसा है, एक विल है, ठीक है, एक विल है, एक विल के बारे में बात चल रही है। हम नीचे कह रहे हैं विल के बारे में, तुम्हारे कांट भी विल के बारे में कह रहे हैं, शोपेनहावर भी आ गए विल के बारे में, और भी फिलोसोफर्स विल के बारे में कह रहे हैं। जानना है तो देखो विल टू पार नीचे का बनाया है, विल तुम्हारा कांट का विल टू पार शायद कवर किया, याद नहीं मेरे को। बहरहाल ये कहते हैं भाई एक विल एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं थिंग इन इटसेल्फ। थोड़ा बहुत कांट ने इसके ऊपर भी टिप्पणी करी, बट विल हो गया तुम्हारा थिंग इन इटसेल्फ, एक इनर एसेंस। एसेंस के ऊपर बहुत भैया, क्लासिकल फिलॉसफी से एसेंस के ऊपर बहुत ही भैया, तुम समझ लो ध्यान, एक एसेंस है। जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस या एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, एक डिबेट है इनकी, अपने ही भिड़ंत चल रही है। तो यहाँ पे ये है कि भैया एक एसेंस है हर इंसान का, हर एक चीज का, हर रियलिटी की, हर एक समझ लो कोर पे एक एसेंस होता है। अब उसको वो बोलते हैं थिंग इन इटसेल्फ, उसी से सब कुछ आता है। अब थोड़ा सा एसेंस के ऊपर क्या कह रहे हैं भाई? एसेंस जो है, पहली बात तो अ ब्लाइंड, अनकॉन्शियस, एमलेस स्ट्राइविंग, डिवॉइड ऑफ नॉलेज, आउटसाइड ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड फ्री ऑफ ऑल मल्टीप्लिसिटी। भाई उसका कोई रंग रूप कुछ नहीं है, आगा पीछा कुछ नहीं है, हाथ पैर दिमाग कुछ नहीं है, बस है, एक अनकॉन्शियस है, बस उसको आगे बढ़ना है, जीना है उस तरफ। किसी एक गोल बना लिया, वो गोल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक गोल बना लिया, पेन हमने जेब में डाल लिया, पेन ढूंढ रहे हो, ठीक है, गोल बना लिया, ये गोल है, ठीक है। अब वो गोल हो सकता है तुम्हारा ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, मतलब जीवित हो या फिर न जीवित हो। जीवित का उल्टा जो भी होता है मैंने अपने हिसाब से बोल दिया। बहरहाल अब ऑर्गेनिक हो सकता है कि भाई तुमको एक लड़की चाहिए, ठीक है, पार्टनर चाहिए, भाई ये शादी करेंगे हम, ये हो गया ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हो गया कि तुम किसी फॉर्मूले के पीछे भाग रहे हो, जैसे साइंटिस्ट हो गए, एक फॉर्मूले के पीछे स्ट्राइव कर रहे हैं। तो जितनी लाइफ में उनकी चीजें होंगी, ये जो तुम्हारा गोल है भैया, E इज इक्वल टू mc², एनर्जी मास इक्विवेलेंट आइंस्टाइन। ये है आइंस्टाइन, तुम्हारे थोड़ी सी इनके झबरे बाल बना आइंस्टाइन लगने चाहिए। ये यहाँ तक पहुंच रहे हैं, जितने उनके लाइफ सिचुएशंस होंगे, ये जितने पीरियड के समझ लो, ये 10 साल के हुए यहाँ, ये जो है 40 साल के हुए, वो सब उस हिसाब से मोल्ड होंगे, क्योंकि ये इस तरफ ये स्ट्राइव कर रहे हैं, इस तरफ आइंस्टाइन स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्राइव। और वो जो फोर्स है जो उनको आगे धकेल रही है, वो हो गया तुम्हारा स्ट्राइविंग, और वो इनसेटिएबल है, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से इनको कहते थे भैया ये तो नेगेटिव है, क्योंकि ऐसे तो तुम कभी अपने को खुश ही नहीं रख सकते। समझ रहे हो? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लूप में आ जाओगे। अगर वो नहीं मिला, सपोजिंग कहते हैं, बेसिक एग्जाम्पल सब कहते हैं,
1000 रुपये आ गए चाहोगे 10,000 आए, 10,000 आ गए तो चाहोगे 10 लाख आए, 10 लाख आएंगे चाहोगे 10 करोड़ आए। अगर 10 लाख से 10 करोड़ पे नहीं पहुंच पा रहे, दुख में सफरिंग आएगी, सफरिंग आएगी, सफरिंग आएगी। तुम जो टेंडेंसीज तुम्हारी आत्महत्या वाली आ गई, या फिर तुम एक लूप में फंस जाओगे, एक रैबिट होल में गिर जाओगे। तो ये तो इन्होंने चर्चा करी विल के ऊपर। तो इस तरीके से अब हम समझे कि भैया आइंस्टाइन का गोल था इज इक्वल टू mc², लेकिन वो गोल, तुम्हें लगता है वो गोल यहीं पे खत्म हो जाएगा? क्या तुम्हें लगता है रिलेटिविटी पे सब खत्म हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर फॉर्मूला देके वो खुश थे? नहीं मेरे दोस्त, इनसेटिएबल। असली खेल ही तो यहीं से शुरू होता है। फोर्स ही, वो जो अंदर से शक्ति है वो इनसेटिएबल है। उसको तुम इनसेटिएबल मतलब इनसेटिएबल, इनसेटिएबल कहाँ लिखे भैया? इनसेटिएबल, इनसेटिएबल मतलब उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती, ना तुम बुझा सकते। तो ढूंढते रहो, घूमते रहो, कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये फॉर्मूला लाओगे, बोलोगे और भैया फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला अब हमको चाहिए जो पूरे यूनिवर्स के लॉस को कंडेंस करके समझा दे। ढूंढो। हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग भी निकल लिए इसी चीज में, यही ढूंढने में निकल पड़े, उनको ढूंढना है। ठीक है, तो ये इनका कहना था। अब शोपेनहावर कहते हैं कि भैया जो विल है, विल जो है किसी भी चीज को ग्रेड करती है। भैया तुम्हारी ये हो गई विल, यहाँ लिख लेते हैं, अभी वो साफ करने वाला उठाने का वक्त नहीं है। ठीक है, ये है तुम्हारी, समझ लो, विल। ठीक है, अब वो हर चीज को एक हायरार्की में रखती है, हर चीज को हायरार्की में रखती है कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? उसको ग्रेडिंग, विल जो है ग्रेड करती है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हो सकता है कि भैया हो जाए कोई बेसिक फिजिकल लॉ, ग्रेविटी हो जाए, हवा कैसे चलती है, कल कैसे नहीं चलती है, या वो हो जाए कोई जानवर उड़ रहा है, कोई जानवर तैर रहा है, मछली, मतलब जानवर क्या, मछली तैर रही है, उससे रिलेटेड हर चीज़ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक इनसेटिएबल विल है। एग्जाम्पल ले लो, एटम हमने पढ़ा है कि भैया केमिस्ट्री किस किसने पढ़ी? सबसे पहले तो हाथ खड़ा करो, वहीं पे हाथ खड़ा कर लो, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री जिसने पढ़ी सबको पता है ये भैया एलिमेंट है, इसको ऑक्टेट अचीव करना है। ऑक्टेट जहाँ तक मेरे को याद है, मतलब कि जो उनके अल्टीमेट जो शेल होता है, मतलब जो आउटर शेल होता है, उसमें अचीव करने हैं जिससे कि वो बैलेंस मेंटेन करके रखे हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, तो इलेक्ट्रॉन अचीव करने होते हैं अपना बैलेंस। जो मैं सही बोल रहा हो सकता हूँ, भूल गया हूँ, या 10 साल पहले पढ़ी थी चीज़ें, इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं। 2017 में निकला हूँ, लगा लो तब से। ठीक है, तो उसको ऑक्टेट अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कैसे नहीं करना, उसमें भी स्ट्रगल है। एटम बॉम्ब क्या होता है? एटम बॉम्ब पढ़ो जाके क्या होता है, उसमें भी यही कुछ लोचा, यही कुछ शॉर्ट होता है, ऐसा ही, ये अचीव वो अचीव, उसमें भिड़ंत होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हर चीज में, चाहे वो एटम हो, चाहे वो किसी इंसान को मूव करना हो, चाहे वो कोई हवाई जहाज उड़नी हो, सबके पीछे जो है एक तुम्हारी, समझ लो, एनर्जी लग रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्ट्रगल है। यही कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल तुम्हारी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करता है कि इस एग्जिस्टेंस में कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल होगा ही होगा। तो यही, इसी वजह से शोपेनहावर को कह दिया भैया फिलोसफर, कोई पेसिमिस्टिक, डार्क, विजनरी। लेकिन ध्यान से पढ़े तो सच्चाई है, सत्य है, ट्रुथ है, कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट ट्रुथ है इस वर्ल्ड की। इसको जो पढ़ता है वो भैया समझता है इस दुनिया के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब चीज़ें एक्सपैंड करने की। थीसिस ख़त्म हुई, मैंने आप लोगों को वादा किया था वक्त मिलेगा, थीसिस ख़त्म होते ही इंटर्नशिप का लोड 9 to 5 वाला। समझ रहे हो मेरी बात, कहाँ जा रहा हूँ मैं? 9 to 5, 9 से 9 to 5 तो कम ही बोल रहा हूँ, 9 to 6, 6:30 ले लो तुम, 7 ही बज जाते हैं घर आते आते। तो यार ये जो रैबिट होल है ना यार, ये जो 9 to 5 वाला मैट्रिक्स में जो फंसे हैं, जो एंड्रयू भैया क्या बोलते हैं, एंड्रयू टेट भैया, मैट्रिक्स, उससे बाहर निकलना है। इसका मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये वो, कि भाई जो अपना शौक है फिलॉसफी के प्रति प्यार है, उसको आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो उसमें मेरी मदद तुम ही लोग कर सकते हो यार, वरना मैं फंस के रह जाऊँगा, लेक्चर नहीं आ पाएंगे, वीडियोस नहीं आ पाएंगे, और धीरे धीरे मेरा जो है ना दिल हट रहा है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, वैसे हटना नहीं चाहिए, गलत बात है, दिल हटना मतलब तुम्हारा पैशन उसमें नहीं है, ये तो मैं कहूँगा नहीं, बट समझ जाओ बहुत दिक्कत हो रही है। तो सपोर्ट दिखाओ, उसी सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है,
कहीं ना कहीं अच्छा ही काम कर रहे हैं, चाहे बड़े स्केल पे कर रहे हो, छोटे स्केल पे कर रहे हो, माइक्रो मैक्रो। तब तक के लिए हम भी निकलते हैं, आप भी निकलिए भैया, चलिए कर दीजिए काम पे।